खुदावंद की जिंदगी बख्शवा में सबकी सलामती हो। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 14 बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम तलावत सुनेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखेंगे कि खुदा मुझसे आज क्या कहना चाहता है। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो अपने लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, है कम इत्काल तूने क्यों शक किया। और जब वो कश्ती पर चढ़ाए तो हवा थम गई। और जब कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। आसमानी पिता यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो बुलंद बाला है, तेरी हम जैसे खाक सारों का ख्याल रखता है। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, अपने आप को पेश करता हूँ। बाप आसमानी यीशु के नाम से तो जो हमसे कलाम करने वाला है, तो जो अपने कलाम की कुदरत से बेदार करने वाला है, तो आज वो कलाम जो मेरे लिए है, जो तूने बख्शा है, तुम मुकम्मल तौर पर मेरी काट और छाप करना, ताकि मैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारूं। यीशु के नाम से आमीन। मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के अंदर ये जो हमने सुना है, यही बात मरकस की इंजील में भी हमें मिलती है और यही बात यूहन्ना की इंजील में भी हमें मिलती है। अब इस बात के अंदर जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, जो कन्वर्सेशन करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है, वो हमारा मजमून है कि क्या यीशु मेरी जिंदगी में है, क्या यीशु मेरी जिंदगी में है कि नहीं। अगर यीशु इंसान की जिंदगी में होता है तो उसका फायदा क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, और अगर वो जिंदगी में नहीं होता तो फिर कैसे हालात हो जाते हैं। जब यीशु जिंदगी के अंदर नहीं होता तो इंसान की सिचुएशन कैसी हो जाती है, वो कितना मजबूर हो जाता है और कैसे दिन रात बदल भटकता है। क्या यीशु मेरी जिंदगी में है कि नहीं। सवालिया लम्हा, सवालिया फिक्रा
और एक ऐसा निशान जो मुझसे है, मेरी जात से है, जो मैंने अपने आप से करना है कि यीशु मेरी जिंदगी में है कि नहीं। क्या यीशु मेरी जिंदगी में है कि नहीं। अब एक और दलील मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कलाम इकदस में से है। अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है, उसके 9वें बाब की 8वीं आयत के अंदर, कि वो आसमान को तानता है और समुद्र की लहरों पर चलता है। यहां पर जो शहीद थे वो देख कर डर गए कि शायद कोई भूत है जो पानी के ऊपर चल रहा है, लेकिन यीशु नासरी ने कहा कि डरो मत, मैं हूं। और इस बात का सबूत दिया कि वो पानी पर चलता है। हालेलुया। इससे आगे देखें तो जो काबिले गौर बात यह है कि हवा यहां पर मुहालिफ है, हवा यहां पर मुहालिफ है और लहरों से कश्ती जो है वो डगमगा रही है और हवा जो है वो मुहालिफ है। और जब खुदा का बंदा पतरस उसे कहता है कि अगर तू खुदा है तो मुझे कह, मैं भी पानी पर चलूं, तो यीशु ने कहा जब तक वो यीशु को देखता रहा, पानी पर चलता रहा, और जो ही उसकी नजर हटी तो वो डूबना शुरू हो गया। उसने लिखा, उसने हवा को देखा और डूबना शुरू हो गया। और ज़बूर 104 के अंदर लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। यहां पर कश्ती डगमगा रही थी लहरों से, क्योंकि हवा मुहालिफ थी। और चूंकि ये एक रूहानी बात नजर आती है, एक ऐसा अटैक नजर आता है खुदा के लोगों पर, जिनकी बातों को हम आज भी मानते हैं, जिनके रसूलों को हम आज भी मानते हैं, उसके लोगों की गई तालीमात पर रूह कुद्दस की वसातत से लिखे गए कलाम को आज भी हम मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? वो कश्ती के अंदर सवार थे, कश्ती लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुहालिफ थी। और लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। क्योंकि ये वो लोग थे जो बशारत का काम करते थे, ये वो लोग थे जो उसके कलाम की खिदमत करते थे, ये वो लोग थे जो जिंदा खुदा को मानते थे। शरीफ ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है कि इधर ही सबको मार देता हूं। कश्ती पानी से भरना शुरू हो गई, डूबना शुरू हो गई। कश्ती पानी से भरना शुरू हो गई। उसने कहा कि ये वो चीज है जो दुनिया की कहां तक उसके कलाम को लेकर जाने वाले हैं। ये वो चीज है जिसके वसीला से रूहें बच जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी वसातत से हम सब भी बच गए हैं, तो उसके घर में बचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो उस कलाम की खिदमत करने वाले हैं, जो उस कलाम को पहुंचाने वाले हैं, जो सच्चाई है और सच्चाई किसी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाती है तो आसान हो जाता है। उसने कहा इसकी सच्चाई जो ये प्यार करने वाले हैं, बड़ा अच्छा मौका है। हवा मुहालिफ थी, ठीक है नहीं? सुने हमने, हवा मुहालिफ थी। उसने कहा मैं गाइस यही एहतमाम कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। और अगर दूसरे पहलू में देखें तो नजात दहिंदा अपने लोगों के साथ नहीं था कश्ती के अंदर। कश्ती डगमगा रही थी, कश्ती पानी से डूब रही थी। आज भी अगर हमारी जिंदगी के अंदर खुदा ना हो तो हमारा हाल बेहाल हो जाता है। हमारा हाल जो है वो बदतर से बदतरीन हो जाता है। हमारा हाल आज भी वैसा हो जाता है जिसकी हम
भी हाल वैसा ही हो जाता है। आज भी हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। रोम की किताब के अंदर हम सुनेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सुने। रोम की किताब के अंदर लिखा है, खुदा की बेटी पढ़ने में जरा मदद करते हैं, सब लोग जरा गौर से सुनेंगे। रोमियो की किताब 8 बाब 12। बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नसीहत को नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आमीन। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि बेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। आमीन। जिस जिंदगी के अंदर खुदा नहीं होता, वहां उनके दरमियान उस कश्ती के अंदर नजात नहीं था, वो जिंदगियां थी, वो शरीर को मौका मिल गया, हवा मुहालफ कर दी, कश्ती जो है वो डूबना शुरू हो गई, कश्ती पानी से भरना शुरू हो गई। इस जिंदगी के अंदर भी जब हमारे दरमियान यीशु नहीं होता, हमारी जिंदगी के अंदर यीशु नहीं होता, तो हम अपने जिस्म के गिरफ्तार हो जाते हैं। और जो शख्स, जो जिंदगी जिस्म की कर्जदार हो जाती है, उसका मरना जरूर है, उसका मरना जरूर है, क्योंकि जो जिस्म का कर्जदार हो जाता है वो इसका गुलाम है, और जो मेरे यीशु का बेटा है वो कभी गुलाम नहीं होता। जो मेरे यीशु का बेटा है वो कभी गुलाम नहीं होता। हम जिस्म के कर्जदार हैं आज भी। अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें तो एक सवालिया लम्हा, एक सवालिया फिक्र है मेरी जिंदगी के अंदर। एक छोटा सा सवाल करता हूं आपसे, क्या आप खुदा को जानते हैं? जानते हैं खुदा को? क्यों सर? आप जानते हैं? पक्की बात है? ठीक हो गई। मैंने ये पूछा है कि कौन बंदा खुदा को जानता है? सभी जानते हैं। जिंदाबाद। अभी एक सेकंड के अंदर आपके दिल से आवाज आएगी कि मैं खुदा को नहीं जानता। कैसे? सुने, क्राइस्ट के अंदर जो लोग कश्ती के अंदर सवार थे, पतरस की बात करते हैं, वो मसूल देने वाला था। जब वो मेरे यीशु को जान गया तो वो वैसा ना रहा। ज़करिया की बात करते हैं, जब वो मेरे यीशु को जान गया, उसने कहा मैंने जितना जितना लिया है 4 गुना वापसी कर दूंगा। वो भी ऐसा ना रहा। उस औरत की बात करते हैं जो एक फेल पर पकड़ी गई थी, जब वो मेरे यीशु को जान गई तो वो भी वैसी ना रही। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं खुदा को जानता हूं? हम खुदा को नहीं जानते। अगर जानते होते तो हमने जब उसे कबूल किया था वैसे ना रहते। हम आज भी वैसे ही हैं। कई चीजें हमारी जिंदगी के अंदर अवेलेबल हैं, कई सारी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है जो एक जिस्मानी बंदे की होती है। अब जरा आपके दिल से आवाज आई, मैं जानता हूं कि नहीं जानता? क्या आवाज आई है? मैं खुदा को नहीं जानता। मैं धोखे में, मैं उसके काम में भी जानता, पर आवाज़ें बुलंद करके कहता हूं मैं जानता हूं, मगर मैं जानता नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं जान जाता तो मैं भी उस औरत की तरह, उस सामरी की तरह पूरे शहर में दुआओं पीटता कि मैं जिस हस्ती से मिलने वाला हूं जिंदगी का पानी
कोई नहीं जाता, उसके वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं जाता। आज हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारी हवाएं चल रही है शरीर की, और हम इधर उधर डगमगा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। खुदा के लोगों, हम अपने जिस्म के कर्जदार हैं, और जब हम जिस्म के कर्जदार हैं तो हम एक ऐसे बाप को जो अपने आप को बेच देता है हर रोज और हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, इतना मजबूर कर देते हैं इस बाप को, इतना मजबूर कर देते हैं इस बाप को, इस माँ को, जो हमें पालता है, जो हमें हमारी आंख के अंदर कोई आंसू नहीं आने देता, जो खुद नहीं खाता हमें खिलाता है, उसको भी हम जिंदगी में एक ऐसी कसौटी पर खड़ा कर देते हैं कि वो सर उठा कर नहीं, सर झुका कर बोलता है कि मेरे बेटे से पूछ ले वो क्या चाहता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमारे इंसान की जिंदगी के अंदर आ रही है शरीर की, और जब हम उससे जुड़ा होते हैं, हवाएं जब आती हैं, तो फिर हम कर्जदार हैं जिंदगी के, और जो कर्जदार होते हैं उनका हाल आपके सामने है, वो अपनी औलाद को भी, अगर बाप भी कर्जदार हो, ख्वाहिशों को पूरा करने वाला हो, तो उसकी औलाद जो है वो बहुत परेशान कर लेती है, वो खुद भी बड़ा परेशान रहता है। मैंने देखा बहुत सारी जिंदगियों में, बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं मेरे फोन के ऊपर, और जब मैं बात सुनता हूँ मेरी आवाज नहीं निकलती, इतनी दर्द भरी आवाज होती है, इतनी पावरफुल आवाज होती है उनकी, जो पूरी परेशानी वाली एक्सप्रेशन से भरी होती है। खुदा के लोगों, हम जिस्म के कर्जदार हैं कि नहीं? हैं कर्जदार, हम जिस्म के कर्जदार हैं, और नाम हम यीशु का लेबल अपने ऊपर लगाकर अपने माथे के ऊपर ये बात को दर्ज किया हुआ है कि मैं मसीही हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। लेकिन किसी भी महफिल के अंदर जाए तो बाप और माँ की शक्ति ले आते हैं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, क्योंकि हम जिस्म के कर्जदार हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर लहरें चल रही हैं, शरीर की हवा मुखालिफ है हमारी, और जब इंसान की जिंदगी के अंदर हवा मुखालिफ होती है तो आप सब जानते हैं, वालिदैन हैं यहाँ पर बैठे हुए, माएँ बैठी हुई हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र का तजुर्बा है, कि कैसे हालात हो जाते हैं। फिर सोचिए कि वो जिंदगी, वो टीम जो खुदा के चुनीता है, जिन लोगों को खुदा ने खुद चुना है, खुदा एक नियम के साथ नहीं तो अपनी जिंदगी के अंदर हवाएं चलना शुरू हो गई, तो मैं कहता हूं कि हम तो भी बहुत पीछे हैं, हमें पता ही नहीं कि मैं चल भी रहा हूं कि नहीं। उनको कम से कम ये तो पता था कि हम यीशु के लोग हैं, हम उसके शहीद हैं, हम उसके चुनीता हैं, हम उसके कलाम की खिदमत करने वाले हैं, हम उसके कलाम की बातों को प्यार करने वाले हैं, हम बहुत सारी दुखों को जीतने वाले हैं। हमें तो यही नहीं पता अभी तक कि क्या मेरी जिंदगी के अंदर यीशु है कि नहीं। और जब यीशु साथ नहीं होता तो आपके सामने ये जिंदगियां सामने हैं जो कश्ती के अंदर सवार थी, खौफदारी हो गया, हिम्मतदारी हो गई, और फिर जब यीशु आया जिंदगी के अंदर तो बात बन गई। जब यीशु जिंदगी के अंदर आया तो हवाएं थम गई, जब यीशु
तेरे गुनाह कितने ही किरमिजी क्यों नहीं बर्फ की माने सफेद हो जाएंगे। आमेन। जब यीशु जिंदगी के अंदर आजा। आ जाता है तो फिर वो इंसान की जिंदगी को लाजवाब खुशियों से भर देता है। यहाँ पर जब यीशु आया तो वही हमारे को मुहालिफ चल रही थी, उनका जोर टूट गया। यही हमारे को चल रही थी शरीर की, वो सारी पावर ब्रेक हो गई। वो सारी पावर ब्रेक हो गई। अब यीशु जब हमारे साथ होता है तो जिंदगी में क्या होता है? मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे, यिर्मयाह की किताब उसके 15वें बाब की 20वीं है। तो देखिए पढ़ने में जरा मिलता है। जब यीशु साथ होता है तो जिंदगी में क्या होता है? जब यीशु इंसान के साथ होता है तो फिर उसका फायदा क्या होता है इंसान को? सुनिए जरा गौर से। यिर्मयाह की किताब 15 बाब की 20वीं आयत। और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबले पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूँ और तुझे रिहाई दूँ। आमीन। आमीन। और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबले में पीतल की मजबूत दीवार बनाऊंगा। मजबूत दीवार बनाऊंगा और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूं कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रिहाई दूं। जब यीशु जिंदगी के अंदर होता है तो फिर वो सारी जुबानों को, सारे मुहालिफीन को जो हमारे पीछे लग जाते हैं, जो तरह-तरह से परेशान करना शुरू कर देते हैं, जो तरह-तरह के मंसूबे बनाते हैं, उन सबों के आगे हमें पीतल की मजबूत दीवार बना देता है। मजबूत दीवार बना देता है। वो झगड़ा करने के लिए आते हैं, वो तरह-तरह से बातें बनाते हैं, वो हर परेशानी के अंदर मुबतला करने की कोशिश करते हैं और वो सारी कोशिशों को नाकाम बना देता है। वो हमसे लड़ने आते हैं पर गालिब नहीं आते, क्योंकि यीशु मेरी जिंदगी के अंदर होता है। उसने फरमा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तुझे रिहाई दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी साथ हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी साथ हूँ। यीशु जब जिंदगी के अंदर होता है तो फिर चाहे जितनी फौजी हमारे पीछे क्यों न लग जाए, पूरा शहर क्यों न हमारे पीछे लग जाए, सारी दुनिया उस शख्स के मंसूबे बनाने वाले जितने भी होते हैं उस शख्स के मुखालिफ हो जाते हैं, लेकिन मेरा खुदा फरमाता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे रिहाई बख्शूंगा। और वो रिहाई बख्शता है कैसे? सदरक मिस्र अब्दुल-नजूर ने जो बादशाह के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे, आला ओहदे पर फाइज थे। बादशाह सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन लोगों के लिए एक चैलेंज तैयार हो जाता है कि जो शख्स इस बादशाह को सजदा करेगा वो बच जाएगा और जो नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने वहां पर यह नहीं कहा कि मेरी झोंक चली जाएगी। उन लोगों ने कोई जवाब पेश नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया, कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम जिंदा खुदा को सजदा करते हैं, इंसान को सजदा नहीं करते। जिंदा खुदा को सजदा करते हैं, क्योंकि सजदा करना सिर्फ मेरे खुदा को वाजिब है।
मेरे ख्याल में सब इस वाक्य से वो बाखूबी वाकिफ हैं, जानते हैं बड़ा अच्छे से। लेकिन मेरा खुदा उनके साथ था। उन लोगों ने बादशाह को रद्द किया और मेरे यीशु नाम को मकबूलियत बख्शी, मेरे यीशु नाम के फाते नाम को जलाल बख्शा। और जब उन लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया गया, डालने वाले 3 लोग और नजर आने वाले 4 थे, क्योंकि मेरा यीशु खुद मौजूद था, मेरा यीशु की जिंदगी के अंदर था। तो दुनिया की लगाई गई आगों का जोर खत्म हो जाता है जब खुदा का रूह आ जाता है। खुदा रूह जो है वो खुद एक आग है। दुनिया के जोर जाते रहते हैं और बादशाह भी मार गया कि ये बातें ही जिंदा खुदा को मानते हैं। इनकी जिंदगी के अंदर यीशु है, इनके बोलने से यीशु नजर आ जाता है, इनके बात करने से यीशु नजर आ जाता है, इनके कमाल से यीशु की जान नजर आती है, इनके मिजाज से यीशु नजर आता है। यीशु जब जिंदगी के अंदर होता है तो दुनिया की कोई पावर, कोई चीज आप पर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे रिहाई दूंगा। मैं तुझे, जिनके साथ खुदा होता है। किसी लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आप सबकी नजर करता हूं। अखा पुत्र है नेरे दिया वासिया है तेरा सारा खुदा ने खुद लिया। अखा पुत्र है नेरे दिया वासिया है तेरा सारा खुदा ने खुद लिया। कई खलो के भी फूल खो न सके ते कईयां बहरे पतियां चुन लिया। कई ठोक के भी विच रे प्यासे कईयां बाहर मेरा चुन लिया। असल सुनते उठ के रे जरा तेरियां सुनी खुदा ने सुन ली। जिनके साथ खुदा होता है वो नींद नहीं बख्श लेता है। खुदा इस कलाम के वसीला से, इस ख्याल के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन।